महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले समय में मोटा पैसा कमा के दे सकता है। देखिए, कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसमें हमारा मूलधन पूरी तरह से 100% सेफ होता है। आप उस शेयर को कहीं भी पिक कर लो, फिर भी आप उसमें पैसा बना के निकल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जब शेयर का भाव गिरा हुआ हो, तो उस समय अगर आप शेयर लेते हो तो आप मोटा पैसा कमा के निकल सकते हो। ऐसे कुछ शेयर हैं जैसे आपका HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पतंजलि फूड्स हो गए, रिलायंस, SBI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी जोश में आके कहीं भी कोई भी शेयर नहीं ले लेना है। आपको गिरावट का इंतज़ार करना है। गिरावट से ही पैसा बनता है शेयर बाज़ार में, ये बात हमेशा ध्यान में आप रखें। जितना गिरावट हो उतना आप उसमें पैसा लगाएं, टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, तब आप वहां से आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अभी तक क्या करते थे, शेयर का दाम 1 रुपया 2 रुपया आगे की ओर बढ़ गया, वहां से बेच के बाहर निकल गए। ये गलती नहीं करना है कभी भी। इस तरह से उतना पैसा तो आप ब्रोकरेज वगैरह में दे के ही ख़त्म कर लोगे, आप क्या प्रॉफिट कमा कर पाओगे। और किसी भी शेयर को लेते हैं तो उसमें होल्डिंग करने की प्रैक्टिस डालें। महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमसे तो होल्डिंग होता ही नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूज क्वांटिटी। आप क्या सोचते हो, एक ही बार में पूरा पैसा लगा देते हो, आपको नीचे खरीदने के लिए पैसा होता नहीं है। इस कारण से आप जिस तरह का प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए उस तरह का प्रॉफिट आप नहीं ले पाते हो। ठीक है, पहले निश्चित कर लीजिए किसी भी शेयर में कितना का शेयर लेना है। कितने का शेयर लेना है, महादेव ट्रेडिंग टिप्स 3 लाख का। चलिए ठीक ठीक है, 3 लाख का लेना है। पहले हम 75,000 का लेंगे, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। फिर शेयर के नीचे की ओर जाएगा, फिर 1 लाख का लेंगे, फिर 50,000 का लेंगे। और जब सबसे ज़्यादा कम दाम पे होगा वहाँ पे बचे हुए पैसा का हम लोग ले लेंगे, तो अच्छा खासा हम लोग का एवरेज भी हो जाएगा और उससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। कभी भी शेयर को लेते हैं तो ये मत सोचिए कि वो शेयर आगे की ओर भाग जाए, उसको कहिए नीचे की ओर गिरे। आप भगवान से मनाइए कि शेयर नीचे की ओर जाए ताकि और शेयर हम ले सकें, है ना। जिस दिन ये आपने सोचना शुरू कर दिया और भगवान से ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका शेयर बाजार में किस्मत ही चमक जाएगा। कौन कहता है कि गिरावट से पैसा नहीं बनता है? अरे गिरावट से तो इतना पैसा बनता है। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए गिरावट तो सबसे बड़ा उपहार है। अब आप ही बताइए, कोई भी व्यापारी सामान, किसी भी सामान को आपको देता है, कस्टमर को बेचता है, तो क्या वह ऊंचे दाम में खरीद के देता है या नीचे दाम में खरीद के देता है? तब तो वो ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएगा। वो जितने नीचे दाम में खरीदेगा और उस पर जब लेबलिंग करेगा प्राइस का, तब तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। और आप लोग लगे पड़े हो, कहीं भी कोई भी शेयर लेना है, ले लेना है, खरीद लेना है ना। तो इस तरह की गलती आप ना किया कीजिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइफ बॉय, डव, नॉर, बहुत सारे आइसक्रीम्स वगैरह हैं, विम बार। आप लोग मेहनत किया कीजिए किसी भी शेयर के बारे में। आप लोग को लगता है कि ये सब सब कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं होता हो? किराना दुकान में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितने सारा प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं। हर घर में इनका इस्तेमाल होता है। रेड लेबल चाय पत्ती हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं। तो ये ऐसे शेयर हैं जिसमें आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ है। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, तो 2700 रुपये के आसपास चल रहा है। चलिए ठीक है, एक दिन में ही अगर आप देखोगे तो ये शेयर का अगर मार्केट कैप पहले देख लीजिए, महादेव ट्रेडिंग पहले मार्केट कैप दिखला दीजिए। चलिए ठीक है, तो इसका मार्केट कैप है 6.5 लाख करोड़ के आसपास। तो इसमें कैसे पैसा कमाना है,
तो महादेव ट्रेडिस आपको बता चुका है कि जिस भी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है उसमें आप शेयर जब अप डाउन करे उस समय आप अच्छा पैसा बना सकते हो। भूल जाना है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म में जितने दिन में आप 100% बनाओगे उतने ही दिन में आप उठक पटक से 400% तक पैसा कमा सकते हो, बना सकते हो। शेयर गिरता है, बढ़ता है, गिरेगा, बढ़ेगा। जब शेयर गिरे तो शेयर खरीद लीजिए और जब शेयर ऊपर की ओर जाए तो उसको बेच दीजिए। और ये काम आपको हर बार हर अप एंड डाउन में करते रहना है। मोटा पैसा आप बना सकते हो। अब ध्यान तो लगाओ पहले किसी शेयर पे, किसी एक शेयर को इस तरह का पकड़ लीजिए, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर हम यहीं पे देखें, एक दिन का ही चार्ट अगर देखते हैं तो देखिए कितना प्राइस था, 2692 रुपया। कितना एक ही दिन में हमारा 2718 रुपया। अब आप ही जोड़ लीजिए कितना परसेंट हुआ एक दिन का। मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। आप हमेशा ध्यान में रखिए, लगभग 1.5% के आसपास एक दिन में। अगर वहीं 5 दिन का अगर चार्ट खोल लीजिए तो देखिए, अब जो लोग यहाँ खरीदे होंगे, यहाँ 2800 के आसपास, वो लोग अभी परेशान होंगे। तो कभी भी गिरावट शेयर के लिए ख़राब नहीं होता है। शेयर को, किसी शेयर पे पहले आप ध्यान लगाइए, उस शेयर को गिरने दीजिए, तब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं किसी भी शेयर के बारे में जिसमें आपको शेयर लेना है, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखा कीजिए आप, है ना। पहले उस शेयर के बारे में चर्चा कीजिए, लिखिए, उसके बारे में समझिए, तब उस शेयर की ओर आप इन्वेस्टमेंट की ओर आगे की ओर बढ़िए। कभी भी जल्दीबाजी में आके मार्केट ट्रेंड को नहीं पकड़िए आप। कभी आप हाई पे पकड़ा जाओगे, बस वहीं फंसे के फंसे रह जाओगे। कभी कभी शेयर 2-2 साल, 6-6 महीना, 1-1 महीना तक शेयर फंसा हुआ रह जाता है। तो इस तरह की गलती ना कीजिए। और जब कभी भी शेयर आप लीजिए तो नीचे गिरावट में खरीदने के लिए पैसा आप रखिए, तभी आप शेयर बाज़ार से आप पैसा अच्छा बना पाओगे। चलिए, अगर वहीं 6 महीना का अगर हम चार्ट देखते हैं, 6 महीना के चार्ट में देखिए शेयर गिरा था यहाँ तक, लगभग 2200 के आसपास ये प्राइस गिरा हुआ था। तो 6 महीना जिन्होंने इंतज़ार किया है उसको एक शेयर पे लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट उसको हो रहा है। लगे पड़े हैं शेयर बाज़ार में, पैसा नहीं है, शेयर बाज़ार में पैसा नहीं है। अरे शेयर बाज़ार में इतना पैसा है कि आपका ज़िंदगी और तकदीर दोनों बदल देगा। बस कुछ नियम है जिसको फॉलो करना है, कम कम शेयर लेना है, हर गिरावट पे शेयर लेना है। शेयर खरीदने के बाद नीचे खरीदने के लिए भी पैसा होना चाहिए, पैसा बचा के रखना है ताकि गिरावट में खरीद सके। बस एक बार यह नियम आप लगा के देखिए, आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा पाओगे। अब जिस आदमी ने 6 महीना इंतज़ार किया है उसको एक शेयर पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब समझने की बातें हैं। तो ये हमेशा आपको पैसा बना के देता रहेगा। देखिए, अगर कोई यहाँ पे ले ले 2495 रुपया के आसपास, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया तो आप देख लीजिए आप ही। बैंक, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में कि आप उससे उठक पटक से पैसा आप अच्छा खासा बना सकते हो। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ है, जैसे SBI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, ICICI। ये शेयर ऐसे हैं, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे उससे इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे जितना आप शेयर गिरता है खरीदिए, आगे की ओर जाता है बेचिए, और ये काम आपको बार बार करना है। देखिए, आपको जिस तरह से कैपिटल आपके पास है उस तरह से आप शेयर को खरीदिए। अब 1 लाख रुपया है, 10 शेयर में पैसा लगाए हुए हैं और कहते फिर रहे हैं पैसे को पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए।
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, सही है, लेकिन कैपिटल के हिसाब से ना। अभी आपका कैपिटल छोटा है तो आप उसको उस हिसाब से शेयर लगाओगे। 1.5 लाख रुपया है तो आप उसमें से कितना लगाना चाहते हो? 1 लाख रुपया किसी शेयर में, चलिए ठीक है। अब उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। 25,000 का एक बार लीजिए, फिर शेयर नीचे की ओर गिरता है, फिर 25,000 का लीजिए, फिर शेयर नीचे की ओर गिरा, फिर वहाँ पे आप ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। तब तो आप क्या करते हो, ट्रेंडिंग में हमें IRFC का भी लेना है, रेलटेल का भी लेना है, महाबैंक भी लेना है। इस तरह से काम नहीं होता है। पहले एक शेयर से आप अच्छा खासा पैसा बनाइए, फिर वहाँ से निकलिए और यही काम आप बार बार दोहराते रहिए। कभी भी ट्रेंडिंग की ओर आपको नहीं जाना है। ट्रेंडिंग में जाओगे, कभी हाई पे खरीद लोगे, फिर आप फंसे के फंसे रह जाओगे। चलिए, तो इस शेयर में अगर आप देखेंगे 6 महीना के चार्ट पैटर्न में, तो यहाँ से 1010 रुपया और अभी है 1210 रुपया। ये कम से कम 1500 रुपये तक जाएगा। उसके बीच में 1500 तक जाते जाते जितना भी परसेंटेज का ये आपको प्रॉफिट देगा, उससे ज़्यादा यह उठक पटक से ही आपको पैसा बना के दे देगा। क्योंकि यह बैंक निफ्टी का अच्छा खासा शेयर है और ये कॉल पुट वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। और कॉल पुट सप्ताह में आप जानते ही हो कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ये शेयर बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा और आप इससे हमेशा पैसा कमाते रहिए। वहीं आप 1 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखिए इस तरह से यू शेप बना रहा है। शेयर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है ना। तो ये आपको हमेशा पैसा बना के देते रहेंगे और आपका इसमें मूलधन भी पूरी तरह से सेफ है। इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है, 8 लाख करोड़ के पास। महादेव टेन टिप्स इसका हमको पैसा बनाना है तो हाँ, तो बनाइए। आप चाहोगे तो आप हर रोज़ पैसा बना सकते हो और उसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि किन शेयर में आपको काम करना है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, SBI, हर रोज़ आप इससे पैसा बनाइए। लेकिन अगर मल्टीबैगर रिटर्न का आप सोच रहे हो तो मल्टीबैगर रिटर्न के लिए जिसका मार्केट कैप छोटा होता है उसमें आप अच्छा खासा समय दीजिए, उसको रहने दीजिए। और आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक्सिस बैंक, चाहे ICICI बैंक, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि आपको उठक पटक से पैसा बनाना है, तो 2 अकाउंट रखिए। एक अकाउंट से इसमें आप पैसा इन शेयर से निकालते रहिए और दूसरा शेयर है जो दूसरा आपका अकाउंट होगा, उसमें आप क्या करोगे कि जो भी प्रॉफिट होता है, मान लिया 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ रिलायंस से, ठीक है, उसमें से 5,000 रुपया आप छोटे शेयर में लगा दीजिए और वो भी फिक्स कर दीजिए कि हमको इतना ही पैसा लगाना है, टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, गिरावट में लगाना है। आपको किसी शेयर से डर क्यों लगता है? तो आप मूलधन वहाँ पे मत लगाइए, आप प्रॉफिट का ही, शेयर बाजार से ही निकाले हुए प्रॉफिट को आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह से आपका होगा क्या कि आपको अफसोस भी नहीं होगा कि वो, मान लिया शेयर, पहले तो आप शेयर किसी के बारे में अध्ययन करके वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो डूबने का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा बात, आप प्रॉफिट किए हुए, कमाए हुए पैसा से लगा रहे हो तो आप निश्चिंत रहोगे वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से शेयर बाजार में आप काम कर सकते हो और मल्टीबैगर रिजल्ट आपको वहाँ से मिल सकता है। चलिए, अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। ये शेयर आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगा। है हिम्मत तो इस शेयर में आइए। ये हर 2 दिन पे, 4 दिन पे आपको पैसा बना के देता रहेगा। आपको लगता है कितना भी अभी BSNL MTNL हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है। सरकार कदम उठाएगी उससे पहले ये शेयर आपको कितना पैसा कमा के देगी और ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगी।
अभी बीएसएनएल के कर्मचारी सब इतने आलसी हैं, उनका नेटवर्क अभी उतना अच्छा नहीं है ना। तो आने वाले समय में सरकार को अगर अपना सरकार बचाना है तो काम तो करना पड़ेगा। इतना इतना लंबा लंबा रिचार्ज रखे हुए हैं, इतना प्राइस पे बढ़ा के, तो फैसिलिटी भी तो देते हैं। बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, रिलायंस वाले, चाहे कोई भी करता है बिजनेस, तो फैसिलिटी दे रहा है। फैसिलिटी के नाम पे ही तो बिजनेस है। अब वो शेयर गिर गया, रिलायंस, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है रिलायंस कभी ख़त्म होगा? नहीं। चलिए, इसका अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो आप देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। किसी भी अच्छे शेयर में यू शेप बनाता है। शेयर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, गिरेगा, फिर बढ़ेगा। जब शेयर गिरता है तो आप खरीदिए यहाँ, जब बढ़ता है तो बेच दीजिए। देख लीजिए कितने कितने रुपये का मूव हो रहा है ना। शेयर गिरता है, खरीद लीजिए, बढ़ता है, उसको बेच दीजिए। तो ये आपको हर एक दिन पे, 2 दिन पे, सप्ताह भर में आपको पैसा बना के देता रहेगा ये शेयर। लगे पड़े हैं शेयर बाज़ार में। अरे शेयर बाज़ार में आप थोड़ा सा समझदारी से काम कर लीजिएगा। किसी भी शेयर को उसके अच्छे प्राइस पे खरीदिए, होल्ड कीजिए, तब देखिए आप कैसा कितना पैसा कमा पाते हैं। वहीं अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो अभी नीचे गिरा हुआ है, ये तोड़ेगा कुछ दिनों में। 3100 रुपया ये तोड़ेगा। है हिम्मत तो आइए, इससे पैसा बना के ले जाइए, है ना। महादेव टेंटी सब कुछ बता चुका है किस तरह से शेयर को खरीदना है, किस तरह से होल्ड करना है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, नीचे खरीदने के लिए पैसे बचा के रखना है। बस इन 3-4 चीज़ों का आप फॉलो करोगे, आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है उसमें आप उठक पटक से ही पैसा अच्छा खासा बना सकते हो। जितना आपके पास कैपिटल है, मूलधन है, उस हिसाब से ही, उस रेशियो से ही उतने ही शेयर आप खरीदिए, उतने ही कंपनी के शेयर खरीदिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखिए। अब 10,000 रुपया है और उसमें 6 कंपनी में लगे पड़े हैं, है ना। तो इस तरह से आप शेयर से पैसा अच्छा खासा नहीं कमा पाओगे। शेयर को डाइवर्सिफाई रखना है ना। अब कभी रेलवे के शेयर आगे भाग जाते हैं, तो कभी डिफेंस के शेयर आगे भागते हैं, कभी आईटी से रिलेटेड शेयर भागते हैं। तो हर तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन कैपिटल के हिसाब से। अभी आपका कैपिटल छोटा है तो बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे, तब हम वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाते हैं। शेयर थे, इस पे आप ध्यान लगाइए। और किसी भी शेयर को लेने से पहले, खरीदने और बेचने में जिम्मेवारी आपकी होगी। आप अपने समझदारी से खरीदिए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमें शेयर बाज़ार में काम करना चाहिए। किसी भी शेयर को बाय और शेयर करने की यहाँ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप समझदारी से काम कीजिए, शेयर को लीजिए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए, और भोलेनाथ आप सबका भला ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव। भारत माता की जय।